हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर कोड 432 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में जो सेक्शन सी था। सेक्शन सी क्या होता है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हर एक क्वेश्चन क्या होता है, 3 मार्क्स का होता है। इस सेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के सेक्शन, अगर आपने सेक्शन ए सेक्शन बी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके डायरेक्ट देख सकते हो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो था सेक्शन सी का, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपको क्या दे रखा है? इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर दे रखा है आपको। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, 2 केंद्रीय वृत्त दे रखे हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ आर शोन, रेडियस ऑफ द सर्कल आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 2 दे रखी है, और जो बड़ा वाला है इस पूरे की, ये क्या दे रखी है? 5 दे रखी है रेडियस। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन का एरिया है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये शेडेड रीजन का जो एरिया है वो एक्चुअल में क्या होगा? अगर मैं ये बड़े वाला सेक्टर जो है, वृत्तखंड है बड़े वाले सर्कल का, इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ, और इसमें से ये छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर मैं घटा देता हूँ तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, एरिया ऑफ ओ ए बी सी माइनस कर देता हूँ एरिया ऑफ ओ ई डी। तो ये जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या होगा? सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? ये कोई सर्कल का अगर सेक्टर है, ये थीटा एंगल बनाता है, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या हो जाएगा? थीटा मीन्स, एक सेकेंड, थीटा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले सर्कल की रेडियस, माइनस एरिया ऑफ ओ ई डी, ये भी क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये देखिए कैंसिल करेगा, 1/6 आ जाएगा, ये भी 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 ओवरऑल कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, 22/7। ब्रैकेट में क्या बच गया? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा आपके पास? 1/6 इंटू 22/7 इंटू 25 माइनस 4 करूँगा तो 21 आ जाएगा। ये 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 11 टाइम्स। इट मीन्स इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 4 + 2√3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। 4 + 2√3 आपको दे रखा है कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर √3 एक अपरिमेय संख्या है तो आपको ये सिद्ध करना है कि 4 + 2√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले इसका कॉन्ट्ररी एज्यूम कर लो। आप एज्यूम कर लो, लेट अस एज्यूम 4 + 2√3 क्या है? रेशनल नंबर है। तो 4 + √3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसका कॉन्ट्ररी है, जो आपको प्रूव करना है उसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चल लो। तो अगर 4 + 2√3 क्या है? एक रेशनल नंबर है, तो 4 + 2√3 को आप क्या लिख सकते हो? a/b की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ क्या है? a एंड b आर इंटीजर्स और कोप्राइम है। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनमें सिवाय 1 के कुछ भी कॉमन नहीं होता। और b क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर a/b रैशनल नंबर है, तो अब देखिए अगर मैं 4 को ट्रांसफर करता हूँ उस साइड में, तो 2√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/b -4। अगर a/b रैशनल है तो a/b में से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर ही होगा।
अब 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो √3 इक्वल टू क्या आता है, 1/2 ऑफ a/b-4। अगर a/b रैशनल था, ये रैशनल था, तो ये पूरा भी क्या होगा, रैशनल होगा। अगर 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं इस रैशनल नंबर में, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये पूरा भी क्या होगा, रैशनल नंबर। इट मीन्स जो राइट हैंड साइड में नंबर बन रहा है वो एक रैशनल नंबर बन रहा है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, ये रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि एक रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है। बट हमें गिवन है √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर हो रहा है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, √3 एक इरेशनल नंबर होता है। इट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था, क्या 4 + 2 √3 क्या है, रेशनल नंबर। इट मीन्स हमारा एजम्पशन गलत है, तभी तो क्या हो रहा है, एक रैशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आर एजम्पशन इज रॉन्ग। दैट इज वाई 4 + 2 √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ये आप कंक्लूड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। मीन्स सर्कल जो है वो इस चतुर्भुज के अंदर में है, एज शोन इन द फिगर। प्रूव दैट AB + CD जो है वो AD + BC के क्या है, इक्वल है। मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड का सम है, यानी विपरीत भुजाओं का जो योगफल है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर आ रहा है। मीन्स ये AB जो है वो AB + CD का जो योगफल आ रहा है वो क्या आ रहा है, AD और BC के योगफल के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो आपको सर्कल की एक प्रॉपर्टी पता होगी कि सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से, बाह्य बिंदु से कोई भी अगर आप स्पर्श रेखाएं खींचते हो, सपोज ये P कोई बिंदु है, ये A है, ये B है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। मीन्स PA जो है वो PB के बराबर होता है। बस यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। एक बार आप क्या ले लो, ए से, ए बाह्य बिंदु है, तो सपोज मैं इसको अगर मान लेता हूँ ये पॉइंट P है जहाँ टच कर रहा है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो ए पॉइंट से अगर एक्सटर्नल पॉइंट मानूं मैं ये को, और इससे अगर मैं स्पर्श रेखाएं खींचूं, तो AP और AS क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं ए से। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि AP की जो वैल्यू है, इसको एक बार, AP की जो वैल्यू है वो AS के क्या होगी, इक्वल होगी। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है, ये आप लिख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं B से देखता हूं तो P जो है वो BQ के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। सिमिलरली अगर पॉइंट C से अगर मैं देखता हूं तो CR जो है वो इक्वल होगा किसके, CQ के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। इसी तरह अगर मैं D से देखता हूं तो DR जो है वो क्या होगा, DS के इक्वल होगा। ये सपोज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। अगर मैं इन सभी को ऐड कर देता हूँ तो ऐड करने पे मेरे पास में क्या आएगा, देखो AP + BP + CR + DR, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या आ जाएगा, AS + BQ + CQ + DS, ये हमारे पास में राइट हैंड साइड में आ जाएगा। अब एक चीज़ बताइए मुझे, ये जो AP + BP है, AP + BP ये मिलके क्या बनाएगा, AB नहीं बना रहा क्या, AP + BP मिलके AP बना लेगा। इसी तरह CR + DR ये मिलके क्या बना रहा है, CD बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। इक्वल टू AS + BQ, AS और BQ, AS + DS
ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके क्या बना रहा है, ए एस प्लस डी एस मिलके ए डी बना रहा है, प्लस ये जो बी क्यू प्लस सी क्यू है, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये मिलके क्या बना रहा है हमारा, बी सी बना रहा है। इट मीन्स ए बी प्लस सी डी जो है वो इक्वल होगा किसके, ए डी प्लस बी सी के, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो जाएगा हैंस प्रूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन गिवन था आपको, कोई दो में से एक क्वेश्चन करना था। तो इसी के और में क्या दे रखा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। आपको सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज होता है वो क्या होता है, एक समचतुर्भुज होगा। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो क्या ले लेता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ। ये मेरा एक सर्कल है। ओके, अब इसके क्या है, सर्कमस्क्राइब, ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्या, ये कोई पैरेललोग्राम है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या है, एक रोम्बस है, यानी कि समचतुर्भुज है। ये आपको सिद्ध करना है इसमें। तो सिद्ध कर देते हैं। देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप नाम दे दो इनको। ये सपोज ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ये टचिंग पॉइंट सपोज मैं मान लेता हूँ पी क्यू आर एस। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एक तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचते हैं वो प्रॉपर्टी लग सकती है। हमें क्या करना है, समचतुर्भुज प्रूव करना है। इट मीन समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर हो जाए। हमें गिवन है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज तो दे ही रखा है। समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं तो क्या होती है, बराबर होती है। इट मीन्स हमें दे रखा है क्या, आमने सामने की भुजाएं, मीन्स ए बी बराबर डी सी तो हमें दे रखा है और ए डी बराबर बी सी हमें दे रखा है। अगर मैं ए डी को सी डी के बराबर प्रूव कर देता हूं, अगर मैं ए डी को सी डी के बराबर प्रूव कर देता हूं, तो ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हो गई तो फिर चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, और जब चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी तो वो ये जो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बन रहा है वो क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। तो चारों भुजाएं बराबर करनी है आपको। तो अगर मैं देखिए ये जो पॉइंट ए और पॉइंट सी है इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं, पॉइंट ए और पॉइंट सी को अगर मैंने कंबाइन कर दिया सपोज, और ये ए सी क्या हो जाएगा इसका, सर्कल का, सॉरी ये जो पैरेललोग्राम दे रखा है इसका ये मिड पॉइंट सपोज मैंने मान लिया क्या है, ओ है, जो सर्कल का क्या है, सेंटर है। अब सेंटर से ये रेडियस हो गई डी सी। अगर मैं सेंटर से इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाता हूँ तो ये ऑलवेज क्या होगा, इसके 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला देता हूँ तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल, एक इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाए, एक दूसरे के क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इन दोनों ट्राइंगल की ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, बिल्कुल होगी। अगर ये भुजाएं बराबर हो गई इट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जब ये दोनों साइड बराबर हो जाएगी तो ये पूरी साइड भी तो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो सी डी है, सी डी क्या है, एक टेंजेंट है, और ओ आर क्या बन रहा है, इस पे रेडियस बन रहा है, इस सी डी पे नहीं बन रहा है क्या,
ये अगर आर सी जो है वो ए एस के बराबर हो जाए तो ये डी आर भी क्या होगा, डी एस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डी आर और डी एस तो क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे। तो देखो मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात कर लेता हूँ। इन ट्राइंगल ओ आर सी एंड ट्राइंगल ओ एस ए में, इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूँ। इन ट्राइंगल में क्या है, एक तो एंगल आर इक्वल होगा एंगल एस के, क्या दोनों 90 डिग्री होंगे। दूसरा क्या होगा, ओ सी इक्वल नहीं होगा क्या ओ ए के, ये क्या है मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, ठीक है। और रेडियस भी तो बराबर है, मीन्स ओ आर जो है वो ओ एस के क्या है बराबर है। रेडियस मीन्स त्रिज्या है किसकी, सर्कल की। तो अगर तीन चीजें बराबर हो गई तो आर एच एस जो आपकी होती है कॉन्ग्रुएंसी, उससे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ आर सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ओ एस ए के, किससे, बाय आर एच एस। तो जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर जो साइड है ओ आर सी की साइड आर सी इक्वल होगी किसके, ओ एस ए की साइड ए एस के, ठीक है। ये सपोज इक्वेशन 1 है। अब देखिए एक्सटर्नल पॉइंट जो डी है उससे टेंजेंट बन रही है डी आर और डी एस, ये भी क्या होंगे दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। इट मीन्स डी आर इक्वल टू क्या होगा, डी एस होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर देता हूं इक्वेशन को। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो आर सी प्लस डी आर मिलके क्या बनेगा, सी डी बनाएगा। और ये सी डी इक्वल होगा ए एस प्लस डी एस के, मीन्स ए डी के। इट मीन्स सी डी और ए डी साइड क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो जब सी डी ए डी के इक्वल आ गया और सी डी तो ए बी के इक्वल तो हो गई क्योंकि पैरेललोग्राम है, इट मीन्स ये सभी साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी। जब चारों साइड बराबर होगी समांतर चतुर्भुज की पैरेललोग्राम की, तो फिर ये जो पैरेललोग्राम आपको गिवन है वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा, मीन्स समचतुर्भुज होगा, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रूव दैट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल है किसके, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो जब भी देखो इस टाइप में आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें एल एच एस की अगर मैं बात करूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब जो डिनोमिनेटर में है इसके अपोजिट साइन से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा हो गया और 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। अब न्यूमरेटर में तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। अपॉन में क्या आ रहा है देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही हो गया, ठीक है। मैं आंसर देखो स्क्वायर में ही रख रहा हूँ, ओपन नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि हमें जो आरएचएस दे रखा है उसमें कंप्लीट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में नंबर आ रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, बिल्कुल होगा। इक्वल में अब देखिए ऊपर भी परफेक्ट स्क्वायर है नीचे भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और पूरे का क्या कर दूँ मैं, होल स्क्वायर होगा, क्योंकि इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर तो यही बनेगा आपका, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, 1 में साइन थीटा का डिवाइड करता हूँ तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस पूरे का क्या है आपका होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके, कोसेक थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा
होल स्क्वायर। यही आपका क्या है, RHS है, जो आपको प्रूव करना था। इसी के और में ऑप्शन गिवन था, तो इसको भी देख लेते हैं। 1+1/tan² इंटू 1+1/cot स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर और माइनस साइन की पावर 4 है। तो जो RHS है वो साइन की टर्म में आ रहा है, तो आप इसको भी क्या कर लो, साइन की टर्म में कन्वर्ट कर लो, साइन कॉस में। तो अगर मैं LHS की बात करता हूँ यहाँ पे, तो 1+1/tan² है, तो tan स्क्वायर को मैं क्या लिख दूँ, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ये देखो क्या आ जाएगा, 1+1/tan² को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A लिखूंगा, तो कॉस स्क्वायर A ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली 1+1/cot² A को क्या लिख दिया मैंने, कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर A, तो ये साइन स्क्वायर A ऊपर आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर A, और ये क्या हो जाएगा यहाँ, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर A, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। अब साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर A। फर्दर इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A, और यहाँ क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। तो ये तो फिर से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर A। कॉस स्क्वायर A को मैं क्या लिख दूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर A अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर A 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर A बनेगा, और साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में साइन की पावर 4A बनेगा डिवाइड में। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फिर RHS हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें दे रखा है कि बहुपद मीन्स पोलिनोमियल 2x² - 7x - 15 के आपको क्या निकालने हैं, एक तो जीरोज निकालने हैं। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कोफिशिएंट एंड जीरोज। और ये जो बहुपद है इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच में आपको संबंध की जो सत्यता है वो भी सिद्ध करनी है। मीन्स सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, -b/a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपको पोलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू 2x² - 7x - 15। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हो आप, कांस्टेंट टर्म को x² वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हो। कितना आ रहा है, माइनस का 30x² माइनस का 30x² आ रहा है। अब 30x² के दो ऐसे टुकड़े बनाते हो जिनको ऐड करने पे क्या है, माइनस का 7x आए, तो टुकड़े क्या हो जाएंगे, माइनस का 10x और प्लस का 3x। गुणा करने पे 3x² आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पे माइनस का 7x आना चाहिए। ठीक है, तो आ रहा है 2x² - 10x प्लस 3x - 15। यह 2x कॉमन आ गया, x - 5 बन गया, प्लस 3 कॉमन आ गया, x - 5 बन गया, x - 5 ओवरऑल कॉमन आ गया, ये बन गया 2x + 3। तो ये px के क्या बन गया, फैक्टर बन गए। हमें px के जीरोज निकालने हैं, तो इसको px को क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा जीरोज निकालने के लिए। तो अगर px को मैं जीरो के इक्वल पुट करता हूँ, इट मीन्स x - 5 इंटू 2x + 3 की वैल्यू क्या करूँगा, मैं जीरो के इक्वल पुट करूँगा। तो एक बार x - 5 क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, और एक बार 2x + 3 जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और यहाँ से 2x की वैल्यू -3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे पोलिनोमियल के, x = 5 और x = -3/2। अब आपको क्या करना है, इनके
कोफिशिएंट और जो जीरोज है उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सम क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम इक्वल टू होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। सम क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3/2 इक्वल टू क्या आता है, माइनस ऑफ, इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो 5 माइनस 3/2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लो, 5 टू जो 10 माइनस 3 7/2। क्या ये इसके इक्वल आ रहा है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस ऑफ 7 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो ये इसके इक्वल आएगा। इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होगा 5 इंटू माइनस 3/2 जो है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, या फिर मैं सीधा कांस्टेंट टर्म लिख सकता हूँ, -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2। तो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है क्या, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। इट मीन्स जो जीरोज है और कोफिशिएंट है उनका रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, prove that the points A, B, C, D are the vertices of a parallelogram ABCD. Is it also a rectangle? क्या ये एक आयत भी है, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, तो आयत में क्या होगी, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होगी, जो तो पैरेललोग्राम में भी होती है, बट ये जो डायगोनल है यानी कि विकर्ण है, ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं आयत में। तो अगर विकर्ण भी बराबर हो गए तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, एक आयत बन जाएगा। और अगर विकर्ण बराबर नहीं हो रहे तो फिर ये पैरेललोग्राम एक आयत नहीं होगा। इट मीन्स आपको करना क्या है, एक तो साइड्स चेक करनी है, अपोजिट साइड मीन्स पहले ए बी निकालो, ए बी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, x1 माइनस x2 -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 0 -1 मीन्स -1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 17 आ जाएगा, 16 + 1 17। ए बी आ गया, बी सी निकालता हूँ मैं, बी सी क्या होगा, 3 - 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 ऑफ -2 मीन्स -1 का स्क्वायर। तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी की बात कर लेता हूँ मैं। सी डी क्या आएगा आपके स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस ऑफ -2 मीन्स 4 हो जाएगा ये, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 - 1 मीन्स 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 √17। ए डी की बात कर लेता हूँ मैं, स्क्वायर रूट के अंदर ए क्या है, x1 हो जाएगा -1 और माइनस ऑफ -2 मीन्स +2 बन जाएगा। तो +2 - 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा 0 - 1 मीन्स -1 का स्क्वायर। तो 1 + 1 ये भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इट मीन्स ए बी जो है वो सी डी के बराबर हो रहा है और बी सी जो है वो ए डी के बराबर हो रहा है। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ जो ए बी है वो सी डी के बराबर हो रहा है और बी सी जो है वो ए डी के बराबर हो रहा है। इट मीन्स ये एक पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी, ए सी की बात करूँ अगर मैं, ए सी अगर मैं देखता हूँ तो ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे। तो स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 मीन्स -1 -2 -3 का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस y1 0 -y2 मीन्स -2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 9 + 4 मीन्स √13 हो गया ये। और बी डी क्या हो जाएगा, बी डी आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ये x1 y1 ये x2 y2। तो 3 ऑफ -2 मीन्स 5 हो गया, प्लस का 3 और 4। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस
1 माइनस 1 मीन्स 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ए सी √13 आ रहा है और बी डी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इट मीन्स ए सी इज नॉट इक्वल टू आ रहा है किसके, बी डी के। तो जब ए सी नॉट इक्वल टू बी डी आ रहा है देयरफॉर ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल नहीं होगा, मीन्स ये एक आयत नहीं हो सकता। तो सिर्फ ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, मीन्स पैरेललोग्राम है, बट इट इज नॉट एन रेक्टेंगल। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट सेट 2 आ गया है। तो सेट 1 के जो भी डिफरेंट क्वेश्चन थे, जो सेट 1 में सभी क्वेश्चन थे सेक्शन सी के, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब सेट 2 और सेट 3 में जो सेट 1 के अलावा अलग क्वेश्चन थे, जो कॉमन क्वेश्चन है वो डिस्कस नहीं करेंगे, जो अलावा डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट 2 में जो पहले डिफरेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27 था, ये क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो अभी हमने किया है, जीरोज निकाले हैं, कितना आ जाएगा ये देखिए, पी एक्स, फैक्टर बनाना है सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 5x माइनस 28। तो 28 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। तो 28 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 25 इंटू 3 कितना आता है, 25 इंटू 3 आ जाता है हमारा 75, और 9 और ऐड कर दो तो 28 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपके पास में, 28 इंटू 3 आ जाएगा 84, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 84 ऑफ x² आ जाएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा, ये आ गया माइनस का 84 ऑफ x²। अब इसके आपको ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड करने पे क्या है 5x आ जाए। तो इसके फैक्टर 84 किसकी टेबल में आता है, ये किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है ना। 12 इंटू 7 कितना होता है, 84 होता है। तो 12x प्लस का ले लो और 7x अगर मैं माइनस का लेता हूँ तो ऐड करूँगा तो प्लस का 5x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 84x² आ जाएगा। इट मीन्स जो px होगा उसको आप लिख सकते हो क्या, 3x² प्लस 12x माइनस 7x माइनस 28। फैक्टर क्या बनेंगे, 3x कॉमन आ गया, x प्लस 4 माइनस 7 कॉमन ले लो, x प्लस 4, x प्लस 4 ओवरऑल कॉमन आ गया, ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 7, px आ गया। अब हमें जीरोस निकालने हैं तो px को क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो 0 के इक्वल पुट कर दो, मीन्स x प्लस 4 जो है वो इक्वल होगा 3x माइनस 7, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल। तो एक बार x प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। एक बार 3x माइनस 7 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3। तो ये इसके क्या आ गए, जीरोज आ गए। अब हमें वेरीफाई करना है, तो सम क्या होगा, सम जो होता है वो -b/a के इक्वल होना चाहिए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो जीरोज क्या है इसके, -4 प्लस 7/3 सम आना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए किसके, माइनस ऑफ b मीन्स 5/3 के, इसके इक्वल आना चाहिए। तो 3 एलसीएम ले लेता हूँ मैं, ये कितना आ जाएगा -12 प्लस 7, तो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, -5/3 के बिल्कुल आ रहा है। तो इट मीन्स सम वेरीफाई हो गया और कोफिशिएंट वेरीफाई हो गए। प्रोडक्ट वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट जो होता है वो c/a के इक्वल आता है। तो प्रोडक्ट क्या है, -4 इंटू 7/3 इक्वल होना चाहिए किसके, -28/3 के। तो ये किसके इक्वल हो रहा है, 7 4 28 होगा, माइनस का बाई 3 के। इट मीन्स प्रोडक्ट और कोफिशिएंट भी क्या हो रहे हैं, वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 2 - 3√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो फिर क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि क्या है 2 - 3√5 एक रैशनल नंबर है, मीन्स परिमेय संख्या है। तो इसको a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, जहाँ पे a और b क्या है, इंटीजर है, और b नॉट इक्वल टू 0 है, और a और b को प्राइम नंबर है, ठीक है। ये सब लिखना है आपको ब्रैकेट में।
अब अगर ये रेशनल नंबर है तो एक चीज़ बताइए, ये माइनस वाला टर्म मैं उधर लेके जाता हूँ, ये इधर ले आता हूँ, तो 2 माइनस ए अपॉन बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3√5 के। अब 2 एक रेशनल नंबर है, ए बाई बी भी एक रेशनल नंबर है, तो ये ओवरऑल रेशनल नंबर है। अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1/3 2 माइनस ए अपॉन बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, √5 के इक्वल आ जाएगा। ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो भी क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर बनेगा। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में रेशनल नंबर आ रहा है, मीन्स परिमेय संख्या आ रही है, तो इसके इस तरफ भी क्या होना चाहिए, फिर परिमेय संख्या होना चाहिए राइट हैंड साइड में। बट हमें दे रखा है क्या कि √5 तो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इट मीन्स आर एजम्पशन क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। रैशनल नंबर जो है वो एक इरेशनल नंबर के बराबर हो रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। तो जो हमने एज्यूम किया था वो क्या है, रॉन्ग है। हमने एज्यूम किया था 2 माइनस √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और वो क्या है, रॉन्ग है। तो 2 माइनस √3 फिर 3√5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर रैशनल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, बिकॉज रियल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट, ओके, सेट 2 के दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। अब सेट 3 के देखते हैं। जो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें दे रखा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टाइसेस ऑफ ए रोम्बस ए बी सी डी, इज इट ऑल्सो स्क्वायर। तो देखो, रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में सभी साइड बराबर होती है, लेकिन जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ए बी सी डी की, तो रोम्बस में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होता है, बट ए सी जो है वो बी डी के इक्वल नहीं होता है, ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, चेक करना है पहले तो सभी साइड और फिर डायगोनल। अगर डायगोनल भी बराबर आ जाएंगे तो वो फिर रोम्बस क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में भी क्या होती है, सभी साइड बराबर होती है और डायगोनल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं फिर से वही, ए बी निकाल लेते हैं। फिर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 मीन्स -3 -5 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -5 +5 हो जाएगा, मीन्स 2 का स्क्वायर बनेगा, प्लस 3 माइनस ऑफ -5, सॉरी 2 माइनस ऑफ -5 आ जाएगा, तो +5 बन जाएगा ये। तो 2 + 5 7 का स्क्वायर आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 4 + 49, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 53। ए बी की वैल्यू, बी सी क्या आएगा देखो, स्क्वायर रूट के अंदर -5 -2 -7 का होल स्क्वायर प्लस -5 और माइनस और -3 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो -5 + 3 कितना हो जाएगा, 2, किसका, माइनस का। तो ये भी क्या बनाएगा, 53 बनाएगा। ये 49 बनेगा प्लस का, ये 4 बनेगा, तो 53 आ गया। ए बी बी सी सी डी निकाल लेता हूँ मैं। स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 -4 मीन्स -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -4 -7 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना बनाएगा, 53 बनाएगा। अब ए डी की बात कर लेता हूँ। ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर -3 और -4 -7 का होल स्क्वायर 2 -4 -2 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना बन रहा है, ये भी √53 बन रहा है। इट मीन सभी साइड्स तो क्या आ रही है, √53 एक दूसरे की इक्वल आ रही है। डायगोनल चेक कर लेते हैं। ए सी की बात करूँ अगर मैं, ए सी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ए और सी, तो -3 -2 -5 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 और माइनस ऑफ -3 मीन्स +3, तो 2 और +3 क्या आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, √50। √50 को आप क्या लिख सकते हो, 50 को 25 × 2 लिख सकते हो। 25 रूट से बाहर आ जाएगा 5 और रूट के अंदर में क्या रह जाएगा, 2। ए सी आ गया, बी डी निकाल लेता हूँ।
बी डी क्या आना चाहिए, अगर इसके इक्वल आ जाता है तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो बी डी हो जाएगा -5 और -4 मीन्स -9 का होल स्क्वायर। तो दिख ही रहा है कि ये तो 81 कुछ बनेगा, उसमें ऐड ही होगा तो 50 से तो ज़्यादा ही आएगा ये ऑलवेज। तो ये आएगा -5 -4 -9 का होल स्क्वायर, -4 इंटू -4 और -5 -4 मीन्स ये भी -9 का होल स्क्वायर बनाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 81 आ जाएगा, 81 से 9 बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा 9√2। तो ये 5√2 आ रहा है, ये 9√2 आ रहा है। इट मीन्स ए सी जो हो रहा है वो बी डी के इक्वल नहीं हो रहा है। तो डायगोनल इक्वल नहीं है तो इट मीन्स ये क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है, बट स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट ये फिर से यही आ गया, प्रूव दैट 10 + 2√3 क्या एक इरेशनल नंबर है। तो आप इसका क्या विपरीत मान के चलोगे, क्या मान के चलोगे, आप मान के चलोगे 10 + 2√3 क्या एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, 10 को उस तरफ भेज दो तो 2√3 जो है वो क्या आ जाएगा, a/b -10 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ तो √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 ऑफ a/b -10। अब ये क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, 2 से डिवाइड करोगे तो भी रैशनल नंबर आ रहा है। इट मीन्स जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है उस तरफ क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। और इस तरफ में क्या है, हमें दे रखा है √3 तो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या ये कभी पॉसिबल है, क्या नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ये। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। हमने मान के चला है क्या कि 10 + 2√3 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो 10 + √3 जो मान के चल रहे हैं रैशनल नंबर पे, वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, इट मीन्स 10 + 2√3 क्या होगा फिर, रैशनल ना होके इरेशनल नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो जो सेट 1 सेट 2 और सेट 3 का सेक्शन सी था, 432 1 2 और 2 3, उसको हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। आने वाले वीडियोस में हम जो बाकी सेक्शन बचे हुए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।